दोबारा से समझा देता हूं। स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है? स्टॉक सिलेक्शन में आप सभी से इसलिए स्टॉक्स पूछे गए थे ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता लगे कि आपका स्टॉक्स में किन स्टॉक्स पे ध्यान है। दूसरा, ग्रुप में सभी लोगों से पूछा गया था ताकि सभी लोगों का पता लगे कि वो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान रख रहे हैं। थर्ड चीज, कि आपके जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं उनमें से कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। फोर्थ चीज, कि आप जब अपने स्टॉक्स को दूसरे किसी पर्सन के स्टॉक्स के साथ कंपैरिजन करते हो जो कि आपके ही ग्रुप में से है या कोई अदर पर्सन हो, तो आपको वहां पर डिफरेंस पता लग रहा है कि मैं कितने परसेंट उस पर्सन से हाई या लो पर। क्लैरिटी मिली? ऐसा तो नहीं है कि नहीं जी भाई ये हमारी रिश्तेदार की कंपनी है इसलिए हमको ये पसंद है। हर आदमी को तो पैसे ही बनाने हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कि नहीं 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 पड़ा हुआ है, 6 महीने से पड़ा हुआ है, अभी 4 महीना और रखेंगे उसमें। ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो दिमाग अपना भी लगाओ और लोगों का दिमाग कहाँ लग रहा है वहां से भी देखो। दो चीजें, या तो आप अपना दिमाग यूज करो या जिसका दिमाग चल रहा है उसको फॉलो करो। अगर किसी और पर्सन अच्छा रिटर्न बना रहा है ना तो आप उसको फॉलो करो, और अगर आपके अच्छे बन रहे हैं तो वेल एंड गुड है। फिर आप जस्ट अपने आप ये देखो मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, और मैं अपनी वीकनेस को नोट डाउन करूँ, जो कि मैं डे वन से बता रहा हूँ। अपनी कमियों को नोट डाउन करते रहो। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, वो नोट डाउन करते रहो। जितना ज्यादा नोट डाउन करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। स्टॉक सिलेक्शन का फंडा क्लियर हो गया यहाँ पे। क्यों आप सभी से पूछा गया अपने बेहतरीन 3 स्टॉक बताइए, और ये मैं ना जाने कब से बोल रहा हूँ कि भैया अपने अपने 3 स्टॉक्स को टैली करते रहो, कितना बड़ा कितना घटा, कितना बड़ा कितना घटा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक स्टॉक मेरे को बताया गया था, किसी ने रिको ऑटो करके कुछ एक स्टॉक बताया गया था। ठीक है, रिको ऑटो करके कुछ ऐसे स्टॉक था आई थिंक। तो हाँ, ये रिको ऑटो, ये राजीव गुप्ता जी ने लिखा है रिको ऑटो। तो अगर इस स्टॉक को ध्यान से देखोगे आप, तो ये स्टॉक कुछ खास परफॉर्म ही नहीं किया कभी। फिर भी पर्सन अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। तो समझने वाली बात है कि आपको समझना है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आईआरएफसी का, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आईआरएफसी का नाम लिया है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आईआरएफसी का, बहुत सारे लोग आईआरएफसी का नाम लेते हैं। आईआरएफसी, तो ये आईआरएफसी का नाम इतना ज्यादा क्यों लिया जाता है? जस्ट बिकॉज न्यूज की वजह से। अदरवाइज लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। जस्ट बिकॉज न्यूज की वजह से इस स्टॉक का इतना ज्यादा नाम लिया जाता है। अदरवाइज मैं कहता हूँ इस स्टॉक के बारे में आप लोगों को इतना कुछ नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो आप इस स्टॉक में उस टाइम बैठे होते जब ये स्टॉक 50 या 70 80 रुपए का था। लेकिन हर किसी, ज्यादातर लोगों ने स्टॉक में एंट्री कब की है? जब ये स्टॉक 150 प्लस हो गया, ज्यादातर लोगों ने। और जो पुराने बैठे हुए हैं ना 50 60 रुपए से, वो आज भी बैठे रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं। डिफरेंस समझो। आपने 50 60 रुपए में एक स्टॉक खरीदा, आज वो स्टॉक 150 का हो गया, आप बैठे हो। 180 का हो जाए आप तब भी बैठो, वो गिर के 100 का हो जाएगा आप तब भी बैठे रहो। ठीक है। प्रॉफिट भी बीच बीच में बुक करना आना चाहिए। और अगर आपको पता है यार मैंने बैठे ही रहना है, तो बार बार उसको देखने की क्या जरूरत? उसको देखकर उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। ठीक है। और जिन्होंने रिसेंटली बाय किया है आईआरएफसी 150 के बाद, वो इन्फ्लुएंस में आके किया है, जो गलत है। ठीक है। यहां तक क्लैरिटी मिल गई? स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं? ठीक है। अब सही या गलत वो आपके ऊपर है, सिलेक्ट कैसे करते हैं वो आप सबने यहाँ पे थोड़ा समझा है। अब नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन, जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, वो है हमारा प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, कोई बताएगा प्राइस एक्शन क्या होता है? कोई पर्सन यहाँ पर बताना चाहेगा प्राइस एक्शन क्या? अपनी भाषा में जैसे आपको सही लगे, जरूरी नहीं आप सही हो या तो गलत, जो आपके मन में। मेरे ख्याल से तो जैसे हमने कोई स्टॉक परचेज किया और कुछ दिन बाद वो गिरा तो उसको एवरेज आउट करने के लिए हम नीचे वाली वैल्यू पे खरीदेंगे ताकि हमारी वैल्यू एवरेज आउट हो जाए। तो उसको मतलब प्राइस एक्शन ले रहे हैं हम, अरे नहीं, मेरे ख्याल से। 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है। ये क्या है? प्राइस।
120 की हो गई। ये क्या है? एक्शन। एक्शन आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? सिंपल भाषा है, सब लोग बताओ भाई। 100 रुपए की चीज थी, यस यस सर, यस यस सर, एक्शन आया। वही है, 100 रुपए यस की सर, चीज यस 80 रुपए की हो गई, एक्शन आया। आया। यस सर। और यस 100 की चीज है, ये 100 की ही है, या 99 की होगी, या 101 का हो गया, क्या एक्शन आया? नहीं आया। तो प्राइस में जो मूवमेंट होता है उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं, सिंपल भाषा। एवरेज वेवरेज बाद में है, वो तो कई बार हम कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं, या कई बार हम बस। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई प्राइस एक्शन क्या होता है। यस ठीक है। अब हेलो प्राइस एक्शन हमारे लिए कितना जरूरी है? पापू का फोन तेरे पास ही आता है ना? प्राइस एक्शन हमारे लिए कितना जरूरी है? जरूरी है या नहीं है, बताओ। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है जरूरी है, सर। प्राइस एक्शन नहीं होगा तो फिर बहुत ज्यादा। फायदा क्या? लेकिन हम में से तकरीबन 90% लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि भैया ये चलता है कैसे। चलो आप सब मेरे को बताइए, 100 रुपए की चीज 120 की किन कारणों से होगी, और 100 रुपए की चीज 80 रुपए की किन कारणों से होगी। मतलब ये 100 रुपए की चीज है, ये 120 के क्या रीजन हो सकते हैं, और 80 रुपए के क्या रीजन हो सकते हैं। आपको इसमें एक चीज तो यह है कि बायर इंटरेस्ट हो सकता है, और न्यूज हो सकती है, उसकी कंपनी की कोई न्यूज होगी, थोड़ा न्यूज ऊंचा उससे बोलिए बढ़ सर, रहा है या घट थोड़ा रहा सा है। ऊंचा बोलिए सर। या तो न्यूज हो सकती है, कंपनी की कोई न्यूज होगी, कुछ उसका कंपनी में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है और उसकी वजह से बढ़ा है, या कोई कंपनी के रिजल्ट आए हैं, वो हम्म, अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं, उस पर बढ़ेगा। अगर बुरे रिजल्ट आए तो डाउन होगा। तो कंपनी की न्यूज के ऊपर भी चलता है, और कुछ सट्टा भी होता है मार्केट में। ऑपरेटर से हुआ है, किसी शेयर को ऐसे ही बढ़ा देते हैं सट्टा लगा के, वो भी चीज है। रिजल्ट। वो दे दो। ठीक। ठीक है, और कौन कौन पॉइंट बताना चाहेगा? न्यूज हो गया, रिजल्ट हो गया, सेल हो गया, और सट्टा सर, लोग बहुत सट्टा लगाते हैं। सट्टे वाला कौन है भैया? सीजन सीजनल सर। सर जो सीजनल हो ब्रोकर। गया, ग्लोबल फैक्टर हो गया। एक्चुअल सर, जो ग्लोबल फैक्टर होता है ना, वो स्टॉक के ऊपर अप्लाई नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई चीज हो रही है, तो इंडिया में अगर कुछ हो रहा है, इस वजह से आपके घर में नहीं हो रहा। ठीक है। अगर इंडिया में, इंडिया लेवल पे हम कोई चीज पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके घर पे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि आपके घर पे इसलिए हो रहा है कि इंडिया में कुछ हुआ है। हाँ, आप स्टेट को ओके। कह सकते हो, आप अपने एरिया को कह सकते हो, पर आप अपने घर को नहीं कह सकते हो। जो आपका स्टॉक है वो आपका पर्सनल है। जो ग्लोबल ओके। पे होता है, जो ग्लोबल लेवल पे होता है, वो हमारा इंडेक्स पे होता है। इंडेक्स के बाद फिर आगे 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 आते हो आते आपके पर्टिकुलर स्टॉक पे होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका पर्टिकुलर स्टॉक कितना ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है। तो ग्लोबल वाला पॉइंट जो है वो डायरेक्ट स्टॉक पे इफेक्ट नहीं करता। ठीक है। चलिए, न्यूज आ गया यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट आ गया, एंड सेल आ गया, और कौन कौन व्यक्ति बताना चाहेगा प्राइस एक्शन कैसे इंपैक्ट करता है? परचेज भी आएगा सर। क्या आएगा? परचेज, सेल परचेज। वो तो मैम रोज ही होता है, रोज ही होता है वो सेल परचेज। ठीक है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मतलब होता है एक बड़ा आदमी, एक बड़ा हिस्सेदार, डालने वाला या निकालने वाला। जिसे आप सेल परचेज कह रहे हो ना, वो एक छोटी भाषा है। आप इससे जब इन्वेस्टर वर्ड यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये अब ये परसेंटेज उठाने की बात कर रहे। सेल परचेज मीन्स कि कुछ अमाउंट में खरीदा या बेचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर मीन्स एक अमाउंट में ही आया और गया। ठीक है। देन इसके बाद आ गया आपका म्यूचुअल फंड एंड गवर्नमेंट। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ उसमें एड ऑन आ जाए, या गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है। अब ये चीजें आ गई। ठीक है। अब इन चीजों पे कितना हद तक आपका ध्यान रहता है? अगर आपका इन चीजों पे ध्यान है, तो आपका स्टॉक का प्राइस आपको पता लगता है कि यह जाएगा। और अगर आपका इन चीजों पे ध्यान नहीं है, तो आपका स्टॉक का प्राइस जाए ना जाए आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। ठीक है। और कोई पॉइंट है जो बताना चाहेगा कोई व्यक्ति, जो मेरे ध्यान में अभी नहीं है?
बल्क डील, ब्लॉक डील। इन्वेस्टर लिख दिया सर मैंने, मोटा मोटा वही होता है, बस समझने की बात है अपने अपने लेवल पे, ठीक है ना। ब्लॉक डील ये होके निकल जाती है, हमें पता नहीं लगती, कभी 10 में से 8 बार नहीं पता लगती। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आज शायद सभी को पता लगा होगा, जैसे पिछले 1 महीने में, कि इंडिया के पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड बाहर से आया है। यूट्यूब पे आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, कि भारत देश यस के सर, पास 100 टन 500 टन बाहर से गोल्ड आया है। बट किसी को ये मालूम यस सर, फरवरी में ये तय हो गया था कि आने वाला है? यस सर। फरवरी में मालूम था? नहीं नहीं, न्यूज से ही पता चला कि आया है। तो भी आई है। फरवरी में क्यों नहीं, फरवरी में किसी को नहीं मालूम था ये बात? फरवरी में अगर किसी को मालूम होता तो आप स्टेप लेते। और गोल्ड का प्राइस जाके चेक कर लेना, फरवरी एंड होने के बाद बढ़ा है। वो बढ़ा ही इसीलिए क्योंकि आ गया, तो अब बढ़ा, ठीक है ना। तो चीजों को न्यूज इसलिए नहीं बताइए, ये यही तो इंफॉर्मेशन होती है सीक्रेट, जो पहले कुछ लोगों को पता होती है, उसके बाद आ गया। चलो, और कोई पर्सन यहाँ बताया जाएगा प्राइस एक्शन किन चीजों पे आता है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा है? सर प्रोमोटर, Yes, sir. प्रमोटर के उससे भी फर्क पड़ता है। प्रमोटर कोई शेयर अपने सेल कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं या बाई कर रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है स्टॉक। ये भी पॉइंट काफी हद तक सही है, ठीक है। प्रोमोटर, वैसे इन्वेस्टर प्रमोटर दोनों काफी हद तक सेम सेम ही होते हैं। फर्क इतना होता है, प्रमोटर उस कंपनी के खुद जिम्मेदार होते हैं, इन्वेस्टर जो है उसमें पैसा लगा के उसके बाद जिम्मेदारी ले। प्रमोटर मीन्स जो उस कंपनी का खुद एक मालिक है, खुद जिम्मेदार है। और इन्वेस्टर मीन्स जिसने पैसा लगा दिया, अब तो वो ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी होगी उसकी, अब वो फंस गया पैसा लगा के, ठीक है। एक है कि आपका घर खुद का है, दूसरा है अब आपने कोई दूसरा घर खरीद लिया पैसे लगा के, अब वो दूसरा घर भी तो आपका ही हो गया ना। पहले आपकी सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी थी, अब दूसरे की भी हो गई, ठीक है। तो इन्वेस्टर और प्रमोटर ये दो दो इस तरह से होते हैं। सेम वही है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई चीज आ गई, गवर्नमेंट बीच में इंटरफेरेंस करने लग जाए पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन से रिलेटेड आपको कितनी चीजें समझ में आई? कुछ कुछ चीजें समझ में आई? कोई है ऐसा व्यक्ति Yes, sir. जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया? सर आपने जो सर्कल किया है ना, वो नहीं समझ में आया क्या? क्या प्रीवियस लिखा? प्राइस लिखी है, हाँ जी, प्रीवियस। प्रमोटर से ऊपर जो लिखा है, हाँ जी, प्रमोटर से ऊपर जो लिखा है। हाँ, प्रीवियस प्राइस। प्रीवियस प्राइस क्या होता है? जैसे ये 100 रुपए का रेट है आज, ठीक है। इससे पहले ये 120 था, इससे पहले ये 150 भी था, ठीक है। और ये नीचे कभी 80 भी था, कभी 60 भी था। आज के टाइम पे करंट रेट पे इसका प्राइस अगर 110 रुपए है, आज के करंट रेट पे इसका प्राइस 110 रुपए है, ठीक है। तो प्रीवियस प्राइस क्या है इसका? ये प्रीवियस है, ये प्रीवियस है, ये भी प्रीवियस है, ये भी प्रीवियस है। Yes. तो ये जो पुराने प्राइस होते हैं ना, इन प्राइस पे आके अक्सर स्टॉक का एक्शन होता है, चाहे अपसाइड में हो चाहे डाउन साइड में। मोस्टली आपके दिमाग में होता है ना, टमाटर जब 20 रुपए किलो हो जाएंगे तब खरीदूंगी। होता कि नहीं होता दिमाग में कि भैया ये चीज अभी Yes, 80 sir. रुपए की मिल रही है, जब 50 की हो जाएगी तब लेंगे हम। ठीक है। होता है आप सबके दिमाग में। या फिर कभी कभी क्या होता है, हाँ भाई सेल चल रही है, एक के साथ एक जो फ्री मिल रहा है ना वो उठा लो, भले कितना ही महंगा हो। तो वो क्या होता है, साइकोलॉजी माइंड की। तो रेट में भी यही होता है कि भैया जब इतने पे आ जाएगा मैं और ऊपर चला जाऊंगा, या जब इतने पे आ जाएगा मैं नीचे गिर जाऊंगा। ये कितने लोगों को समझ में आएगा प्रीवियस प्राइस कर? क्लियर है सर। आ गया क्लियर। और अगर किसी ने अगर स्टॉक को नहीं देखा तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, ठीक है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसको फिलहाल मैं मिटा रहा हूँ, किसी ने नोट डाउन करना है कर लो, वैसे रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है। अब एक एग्जांपल, जैसे आप IRFC के यहाँ पे बहुत सारे वो है ना, मुरीद,
तो IRFC का एक एग्जांपल, IRFC का एग्जांपल, फरवरी में IRFC 193 रुपए पे था। फरवरी में IRFC आपका 193 रुपीज पे था, 190 मान लीजिए, और अभी जून में इसने 190 प्लस टच किया, 190 टच किया है, यस और नो? टच किया है ना? yes sir, तो yes इसको sir, क्या कहते हैं? यस सर। प्राइस, पुराना प्राइस टच किया है। तो यहाँ पर अगर किसी को है, जो समझदार होगा वो क्या करेंगे, टच हुआ, जब मैंने आई थिंक शायद मैंने फरवरी में कहा था कि भैया टच हो गया है 190 200, मैंने यहाँ पे IRFC सेल करने को कहा था, तकरीबन सभी को कहा था सेल कर दो। एंड मोटा मोटा यहाँ पे आप देख रहे हो ये नीचे 3 डंडे बने हैं, ये यस सर। ये एक डंडा है, ये एक डंडा है, ये एक डंडा है, ये 3 डंडे हैं, ठीक है। तो yes sir, ये वो बाइंग रेंज थी, ठीक है। गूगल पे भी इसके बारे में आया था, न्यूज में भी इसमें आया था, और पर्टिकुलरली यहाँ पे ग्राफ से हमारे को क्लैरिटी मिलती है कि 125 के नियर या मैक्सिमम आपको 150 से नीचे नीचे बाय करना है, मोटा मोटा 150 से नीचे नीचे बाय करना है, अगर फिर भी अगर आपको करना है। लेकिन लोगों ने कहाँ पे किया बाय? लोगों ने जिस किसी ने भी बाय किया है उन्होंने यहाँ पर 150 से ऊपर यहाँ पर किया, 150 से ऊपर गया, 200 के नियर पहुंचा, लेकिन सेल नहीं किया, होल्ड बैठे रहे। अरे एक बात बताओ, कोई चीज कितनी महंगी होती है? क्या इतनी महंगी हो जाएगी कि आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए? आप खुद एक ग्राहक के तौर पे सोचो, आप खुद एक सेलर के तौर पे सोचो कि यार मान लो आप आम बेच रहे हो, आपने आम 1000 रुपए किलो कर दिए, और आप तो कहेंगे भाई बस ग्राहक आ जाए मैं तो बेच के घर चला जाऊंगा। आप तो अपने मन से सोच रहे हो, क्या कोई आएगा? नहीं आएगा। कोई चीज इतनी महंगी नहीं होती कभी कि उसको खरीदा ना जा सके। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि भैया इसके बाद ये मिलेगा नहीं, तो शायद वो 1000 का ही बिक जाए, फिर वो बंदा कहेगा भाई 1000 का मैंने बेच दिया, अब मैं 1100 का आगे का ग्राहक ढूंढूं। कई लोग ऐसे करते हैं, 1000 का हम खरीदने को तैयार है, बस मेरे को 1100 वाला ग्राहक मिल जाए आगे। कोई चीज इतनी महंगी कभी नहीं हो सकती कि उसको खरीदा ना जा सके, दैट इज प्राइस एक्शन। आपको कभी ये इस लालच में नहीं जाना कि भैया प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो मैं घुस जाऊं। आप में से कितने लोगों ने रेलवे स्टेशन पे गाड़ी को, मतलब गाड़ियां वगैरह पकड़ते हो, रेलवे ट्रैक पर जाते हो, मतलब रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलगाड़ी को सफर करते हो ना, तो कितनी बार ऐसा किया आपने कि रेलगाड़ी अभी ट्रैक पे प्रॉपरली स्टॉप नहीं हुई, अभी मूवमेंट चल रही है और आप उसमें एंटर करते हो, चढ़ जाए? कितनी बार ऐसा करते हो? किसी ने किया है? जवान जहान तो ये नहीं सर, नहीं, ऐसे करते हैं। अभी नहीं। नहीं, मैंने स्टेशन पे बहुत बार देखा ना, अभी ट्रेन आ रही है, अभी उसने प्रॉपरली ब्रेक नहीं लगाई, अभी हल्की स्लो हुई है, फटाफट चढ़ने की कोशिश करते हैं भैया सीट मिल जाए। जिसकी बुक है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो थोड़े समझदार होते हैं आपने देखा होगा वो चुपचाप अपने एक स्पॉट पे खड़े होते हैं, अपने आप डब्बा वहीं पे आगे रुकेगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, चुपचाप जेंटलमैन की तरह सामान उठाया, एंटर कर दिया। लेकिन हम क्या करते हैं रियल लाइफ में? तो चलो समझ लिया, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, भैया गाड़ी आ रही है फटाफट इन्वेस्ट करो। और आप यही किया, जो ये रेलवे के स्टॉक में इन्वेस्ट किया ना, फटाफट इन्वेस्ट, उसको स्टेबल होने दो, रुकने दो, अगर ऊपर भाग रहा भागने दो, कोई दिक्कत नहीं यार, जब स्टेबल हो जाएगा तब इन्वेस्ट करना। तो स्टेबल होने की वेट करना चाहिए था। अगर किसी ने इसमें 150 पे भी इन्वेस्ट किया ना स्टेबल होने के बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया है, 145 तक स्टेबल था, उस टाइम पे इन्वेस्ट करते बहुत अच्छा था, ठीक है। समझ आया? प्रीवियस प्राइस, एक yes, प्रीवियस प्राइस आप यहां से देख सकते हो, ये इसने तकरीबन सितंबर के मंथ में ये हाई बनाया था 90 रुपए का, ये जो इसने हाई बनाया उसके बाद फिर नीचे डाउन गया दिसंबर में, और उसके बाद उस प्रीवियस प्राइस को दोबारा टच किया। प्रीवियस प्राइस को जब स्टॉक टच करता है तब वो ऊपर या नीचे जाता है। प्रीवियस प्राइस को टच करने के बाद अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सवाल आता है खड़ा। उसके ऊपर क्या आता है? इंटरेस्ट। लोगों का अगर इंटरेस्ट है, विश्वास है उस स्टॉक के ऊपर, तो वो ऊपर जाएगा। वहां पर अगर बायर बैठे हुए हैं, वहां पर लोग अगर बैठे हुए टिके हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग अगर वहां पर नहीं आ रही, लोग अभी भी वहां पर टिके हैं, पॉजिटिव न्यूज आ रही है, गवर्नमेंट साथ दे रही है, तो स्टॉक वहां पर टिकेगा, वहां से और ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन समझ में आया आप सभी को? यस और नो? क्लैरिटी मिल गई? यस यस यस। अब यस सर।
छोटा सा मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। जो लोग पीएसयू स्टॉक्स क्या होते हैं मालूम है सभी को? पीएसयू स्टॉक्स कौन से होते हैं? यस हाँ, यस। जिसको नहीं मालूम थोड़ा आइडिया देता हूँ। वो स्टॉक जिसमें सरकार की भागीदारी होती है। जैसे आप ये इस जो स्टॉक है इसमें आप एक रेलवे वर्ड पढ़ रहे हो, एक इंडिया वर्ड पढ़ रहे हो, एक कॉर्पोरेशन वर्ड पढ़ रहे हो। तो इंडिया और रेलवे और कॉर्पोरेशन ये तीनों वर्ड सरकार से जुड़े हैं। ये किसी इंसान का पर्सनल नहीं है। और कॉर्पोरेशन या लिमिटेड जिसमें भी लिखा होता है उसमें गवर्नमेंट की भागीदारी होती है। जैसे पुराने टाइम पे कहते थे ना लिमिटेड का कंपनी में काम करना है या कॉर्पोरेट कंपनी में काम करना है, तो वो जिसमें सरकार की भागीदारी जो जल्दी बंद नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पीएसयू। सेकंड नंबर पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि दो तरह के स्टॉक्स होते हैं। पहला जो आपके ये नॉर्मल स्टॉक्स है, जैसे आपका ये आईआरएफसी हो गया। ठीक है, इसके अलावा किसी किसी ने मेरे को यस बैंक भी बोला था। ठीक है, यस बैंक, यस बैंक हो गया। यस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, प्राइवेट बैंक होने के बावजूद भी ये, ठीक है, अब ये बैंक है तो इसमें भी कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि भैया इसमें इंटरेस्ट दिखाया। अब रीजन इसमें इंटरेस्ट दिखाने का है ये सस्ता है, और कोई खास रीजन नहीं है, ये सस्ता है। हाँ, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भैया आज मैं 23 रुपए लगा लूंगा कल को 100 हो जाएंगे, तो वो आप धोखे में चल रहे हो। सस्ता है इसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न आपको मिलेगा इसलिए आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि ये मेरे को कल को रिटर्न देगा इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया। 50% से ज्यादा लोगों ने इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि ये सस्ता है। अपने मन से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि रिटर्न देने वाले और भी कई स्टॉक्स हैं। और यस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर कल को रिटर्न आएगा ना तो पहले गवर्नमेंट वालों में आएगा फिर प्राइवेट वालों में आएगा। और अगर प्राइवेट वालों में भी आना होगा तो इससे भी अच्छे वाले बैंक्स बैठे हैं, पहले वहां आएगा रिटर्न फिर यहाँ आएगा। हाँ, ये सस्ता है इसलिए जल्दी बढ़ेगा। अब एक डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। दो तरह के स्टॉक्स, एक जो ये नॉर्मल स्टॉक्स है जैसे आपका आईआरएफसी हो गया जिसमें गवर्नमेंट की भागीदारी है। यस बैंक इसमें भी कुछ हद तक हम आप कह सकते हो कि ये बैंक जो ये डूबेगा नहीं। रीजन बिहाइंड क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों लोगों की आ रही है और क्यों इसमें करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बैंक इंडिया का डूब जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी खतरे में आ जाती है, इंडिया की रेपुटेशन डाउन आ जाती है कि तुम्हारा बैंक बंद हो गया। फॉरेन कंट्री में जब कोई बैंक बंद होता है ना तो उससे उसकी इकोनॉमी में फर्क आता है, उसका शेयर बाजार डाउन जाता है, उसका काफी हद तक पैसा बर्बाद होता है। तो यहाँ पर जब कोई इंडियन बैंक ऐसी कगार पे हो तो उसको या तो मर्ज कर लिया जाता है या तो आरबीआई अपने हिसाब से अपने जो ग्राहक हैं उनको नुकसान नहीं होने देता। तो इस रीजन से यस बैंक बंद नहीं होगा, होने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे आपने जो बैंक देखे ना जो मर्ज हुए हैं वो इसीलिए मर्ज हुए कि भैया बंद ना हो, नहीं तो इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्टॉक में भी आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, जो मैंने आई का बोला प्रीवियस प्राइस 2023 में स्टॉक 24 रुपए तक हाई पे था। 24 रुपए पहुंचा नहीं, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है कि भैया हाई पहुंच गया। यही वो चीज है, चलती गाड़ी में सफर करना नहीं, चलती गाड़ी में सफर नहीं करना। जब वो दोबारा 24 पे आएगा तब उसने जैसे यहां पर हाई बनाया फिर उसने 24 से फिर हाई बनाया 32 का, तो ये वही फिर लालच। आज कितने पे है? 24 पे, 24 का 24 पे ही है। तो लगा लो हिसाब, 2023 से 2024 पूरा निकल गया और 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में प्राइस उतने का उतने पे ही है। जिसने एक्चुअल में इन्वेस्ट करना है और अपने पैसे बनाने हैं तो वो सही टाइम क्या था, जब स्टॉक का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए के आसपास था, या ये कह लीजिए 20 रुपए से नीचे नीचे था। ठीक है ना, ये वाली रेंज, इस रेंज में जिसने भी बाय किया वो ठीक है, उसने सही बाय किया, क्योंकि ये वो रेंज थी जिस रेंज में स्टॉक अपना एक्शन नहीं दे रहा, वो जस्ट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। जो मैंने बोला 100 रुपए की चीज है, 120 की तो अप है, 80 की तो डाउन है, 101 की या 99 की है, तो उसमें कोई, 46 है। ठीक है। प्राइस एक्शन का मेन फंडा प्रीवियस प्राइस को जरूर नोट डाउन किया करो, और कभी भी चलती गाड़ी में नहीं भागना। स्टॉक अगर ऊपर भाग रहा है तो उसमें कभी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, अब स्टॉक्स जो दूसरे टाइप के होते हैं, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो वाले स्टॉक कौन से हैं, किसी ने नहीं बताया। अब एक स्टॉक का नाम लेता हूं मैं जो ऑल टाइम हाई है,
लो के बीच में आपको नजर आएगा। एक्साइड का स्टॉक मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया होगा शायद प्रीवियस टाइम में भी। आज 550 के आसपास है स्टॉक, ठीक है, 550 के आसपास है स्टॉक। और मैं स्टॉक को ना जाने जब पहली बार इसमें हिट आया था तब से मैं आपके साथ इस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ। जब पहली बार इसमें हिट आया था तब ये स्टॉक 300 के आसपास था, 380 के आसपास आया था जब पहली बार हिट आया था। उसके बाद ये स्टॉक लोगों की नजरों में आया। उससे पहले अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल आराम से चल रहा, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो समझो। जो स्टॉक्स एफएनओ के अंडर आते हैं ना, अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये चीज समझ में आएगी। जो स्टॉक्स एफएनओ के अंडर आते हैं उनकी तेजी नॉर्मल स्टॉक्स की तेजी से अलग होती है, क्योंकि उनमें पैसा ज्यादा लगा होता है और उनकी मार्केट वैल्यू भी कुछ हटके होती है, ज्यादा होती है, और उनके बारे में न्यूज भी आपको ज्यादा सुनाई देती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो लोग आप खुद इस चीज को चेक करना, ग्रुप में जितने भी स्टॉक्स डाले गए हैं अभी तक, उनमें से वो स्टॉक्स जो एफएनओ के अंडर नहीं है उनके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, और जो स्टॉक्स एफएनओ के अंडर आते हैं उनसे रिलेटेड आपके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या न्यूज या उनकी रिटर्न आपको लास्ट 1 मंथ से लेके 6 मंथ के बीच में नजर आई होगी कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल के लिए आप इसी को देख सकते हो, ठीक है ना, कि आप रिटर्न देखना चाहोगे तो आपको तकरीबन लास्ट अगर 1 मंथ या 6 मंथ में भी अगर आपको देखनी है तो आपको इसकी भी रिटर्न अच्छी दिखेगी, ठीक है ना। यहाँ अप्रैल मई जून 3 महीने में 300 से 550, ठीक है। एक स्टॉक जो मैंने आपको कहा था कि ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो का बताओ, तो एक छोटा स्टॉक जिसको मैंने कई बार डिस्कस किया है, आईएक्स, छोटा स्टॉक है। छोटा स्टॉक मींस प्राइस कम है। कहां तक चला गया? 180 तक चला गया, ऑल टाइम हाई है ये, 180 तक अब पहले नहीं आया था, ठीक है। अब ये स्टॉक मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो वाले स्टॉक को क्यों मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया? किसी का थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा हो या फिर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हो, जितना दिमाग लगाओ। जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हैं थोड़ा सा उनको अवॉइड करना चाहिए, ये ऑलरेडी वो बहुत तेज हो चुके हैं। ठीक है, और ऑल टाइम लो पे जो है उसमें थोड़ा सा अगर उसके उसमें बाय फंडामेंटल अच्छे बनता हैं है। तो उसके लिए और मैडम आप बताइए, आप क्या कह रहे हो? तो मतलब ऑल टाइम लो पर है तो उसमें हम बाय करने की सोच सकते हैं कि वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाए, अगर मूवमेंट दिखती है तो मतलब ये नहीं कि ऑल टाइम लो चला गया तो उसी दिन खरीद लिया। उसको 2-3 दिन ऑब्जर्व करें कि वो ऊपर जा रहा है, तब आप उसके अंदर एंट्री लो। यहाँ पर आपने जो एक छोटा सा वर्ड यूज किया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मूवमेंट। चाहे स्टॉक आपका ऑल टाइम हाई पे है, चाहे स्टॉक आपका ऑल टाइम लो पे है, दोनों केस में आपको मूवमेंट को फोकस करना है कि उसका मूवमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह जा रहा है। जो ऑल टाइम लो है, जो मान लीजिए स्टॉक आज 10 रुपए का है, वो कल 9 रुपए का भी हो सकता है। 100 रुपए से नीचे गिर के 10 का आ गया तो 10 से 9 का भी हो जाएगा, 9 से 8 का भी हो जाएगा। और जो स्टॉक 50 रुपए से उठ के 100 का चला गया वो 100 से 150 भी चला जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, तो दोनों को पकड़ने का तरीका क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मूवमेंट नजर आता है तो आप पॉजिटिव वाले के साथ पॉजिटिव रह सकते हो, और नेगेटिव वाले के साथ भी आपको वेट करना है कि भैया कब ये पॉजिटिव होगा। एक और चीज आपको समझाता हूँ। आपके बच्चे जैसे कभी स्कूल में आज मैं फर्स्ट आया, ऐसा कभी होता होगा ना? बच्चे फर्स्ट आते हैं कभी कभी स्कूल में, तो आपको क्या जैसे लगता है कि जो बच्चा इस साल फर्स्ट आया, क्या वो नहीं चाहता कि मैं अगले साल भी फर्स्ट ही रहूं? आया ना? अब अगर आज आपने अगर इस बार 1 लाख रुपया महीना घर पे कमाया है या घर पे लेकर आए हो, तो क्या मन में ये नहीं होता कि भैया अगली बार भी अगले महीने भी 1 लाख रुपया ही घर पे आए?
ज्यादा ही आए पर कम ना, हाँ या ना? तो क्या वो कंपनी, यार मैं अगर ऊपर हूं तो आज भी मैं ऊपर ही रहूं, मैं अगर परफॉर्म अच्छा कर रही हूँ तो मैं ऊपर और ही ऊपर जाऊं। हाँ, ये है कि कंडीशन अप्लाई जो मैंने बोला, कोई भी चीज इतनी महंगी नहीं कि लोग उसको खरीद ना सके। ठीक है, कोई भी चीज इतनी महंगी नहीं हो सकती लोग उसको खरीद ना सके, और कोई भी चीज इतनी सस्ती नहीं रह सकती कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। स्टॉक मार्केट में एक और चीज, अगर आपका स्टॉक 25% से नीचे गिर जाता है तो आपकी वैल्यू नॉर्मल स्टॉक से नीचे गिर जाती है सेबी के अंडर। तो आपके स्टॉक में जो ट्रेडिंग है ना, उसकी वैल्यूम कम, उसकी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। तो कोई भी स्टॉक ये नहीं चाहता कि मेरी मार्केट वैल्यू 25% से नीचे गिर जाए, तो वो खुद का पैसा लगा के फिर वो प्रमोटर आते हैं, जिनका काम होता है भैया स्टॉक को ऊपर उठाना। भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो हमें, हमारा काम है कि हम इसको ऊपर उठाएं ताकि लोग आए और पैसा लगाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीखने समझने के लिए टाइम देना बहुत जरूरी होता है, और अपना जो आपका सिलेक्शन होता है उस सिलेक्शन पे फोकस रहो कि भैया मेरा ये सिलेक्शन है, ये मेरे 2 3 5 स्टॉक है जिसको मैंने ध्यान से रखना है। और अपने सिलेक्शन स्टॉक के साथ साथ दूसरे ने क्या सिलेक्ट किया है उस पर भी फोकस रखो। अगर दूसरे ने क्या किया उस पर फोकस रखोगे तो ही आपको पता लगेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो और दुनिया कहां पर स्टैंड कर रही है। लोग कहते हैं ना कि मुझको मुनाफा नहीं हुआ, मेरे को घाटा हुआ है, दूसरों को फायदा हुआ है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में किसी एक व्यक्ति को फायदा हुआ है, और ऐसा भी नहीं होता कि सारी दुनिया को घाटा हुआ। कुछ जो समझदार लोग होते हैं उनको फायदा होता है, और जो समझदार नहीं होते उनको घाटा होता है। उनका घाटा उनकी जेब में चले जाता है, उनको फायदा हो जाता है। स्टॉक मार्केट को किसी से कोई लेना देना नहीं, वो बस कुछ चंद लोगों का पैसा उठा के किसी एक को दे देते हैं, और उसके बाद जिस दिन वो थोड़ा जो गलतियां कर रहा है, जो अपनी गलतियों से सीख जाता है, तो वो दोबारा वहां से मुनाफा उठाना शुरू कर देता है, अदरवाइज वो वहां से क्विट कर देता है। तो 100 लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, 100 में से 80 लोग जो है क्विट कर जाते हैं। जो 20 बचते हैं, उन 20 लोगों को उन 80 लोगों का पैसा मिल जाता है। इस तरह से स्टॉक मार्केट सर्कल चलता रहता है। ठीक है, चलो तो फिलहाल आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। ठीक है, और एक 5 बजे सेशन होएगा। उस 5 बजे जो सेशन होगा उसमें जो आपने ग्रुप में स्टॉक्स का नाम लिया है उसमें से कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में बातचीत की जाएगी। ठीक है, 5 बजे के सेशन। तो किसी का कुछ क्वारी है, कोई सवाल है, पूछना चाहता है? सर आज 5 बजे की बात कर रहे हैं? हाँ जी, आज 5 बजे। ठीक है सर, ओके। और कोई किसी का कोई सवाल या क्वेश्चन? समझ में आया सेशन? यस सर। सब बहुत जरूरी है, यस सर। और जितना समय और बुद्धि इन्वेस्टमेंट से पहले खर्च कर लोगे उतना पैसा कम बर्बाद होगा। 3 चीजें। लेकिन सर कई बार होता है ना, आप एक स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहे हो, 4 दिन वो बढ़ा, आप सोचते हो आज मैं एंट्री लेता हूँ और वो नीचे गिर जाता है, फिर उस केस में क्या करें? नहीं, 4 दिन से आप देख रहे हो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है धीरे धीरे। स्टॉक में एंट्री तब लेते हैं जब वो गिरता है। आप तो ये कह रहे हो ना कि यार जो सही होना था वही हुआ है और वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमने मूवमेंट ऑब्जर्व करी कि वो नीचे गिरा हुआ था, 4 दिन वो बढ़ा, आपने ले लिया। कोई बात नहीं। तो शाम को 5 बजे दोबारा मिलते हैं। देखते हैं शाम को 5 ठीक बजे है। कितने लोग इंटरेस्टेड है जो ध्यान से सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो ठीक। सेशन कैसा लगा, ग्रुप में सभी लोग अपडेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सर।